हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका जो जीके का सब्जेक्ट है, इसमें अब तक जो सेकेंड यूनिट टेस्ट तक जो आपको पढ़ाया गया है मैडम के द्वारा, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा इससे पहले। अब इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है वो हम अब कंप्लीट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जीके में हम स्पोर्ट्स पढ़ रहे थे। मैडम ने आपको स्पोर्ट्स पढ़ाया। स्पोर्ट्स चैप्टर आपका चल रहा था, इसमें कुछ चैप्टर छूटे हुए थे। तो आज का जो चैप्टर है वो है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया के लोग, अलग अलग दुनिया के जो स्पोर्ट्स टीम होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो टूर्नामेंट होता है ये हर 4 साल बाद होता है और अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका ये लोगो है, ये इसका लोगो होता है। ठीक है, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप देखिए, पहली लाइन देखिए। आप अपनी जीके की जो टेक्स्ट बुक के अलावा नोटबुक भी निकाल के रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर पॉपुलर ओलंपिक्स मल्टी इवेंट्स। अब देखिए, मल्टी इवेंट्स कहा जाता है इसे, ओलंपिक्स मल्टी इवेंट्स। मल्टी इवेंट्स का मतलब कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग गेम्स, अलग अलग स्पोर्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है, ये एक ही स्पोर्ट्स नहीं होता है, अलग अलग बहुत सारे स्पोर्ट्स इस ओलंपिक्स में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है जैसे द फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स टुक प्लेस इन द 8th century BC। तो जो पहला, सबसे पहला जो ओलंपिक्स गेम हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 8th century BC, यानी कि 800 साल पहले। और 800 साल पहले कब से? 2000 साल से भी पहले, यानी कि 2800 साल पहले। अब ये BC क्या है? ये बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा यानी कि आज से 2000 साल पहले का जो टाइम है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। ठीक है, तो खैर ये एक लंबा टॉपिक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। और यानी कि ये बहुत पुराना गेम है। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ, किस कंट्री में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रीस दिया गया है, फ्रांस है, इंडिया है। तो किस कंट्री में हुआ? तो इसे हम अब क्या करेंगे, अब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा, तो इसे हमने शॉर्ट में किया है। ठीक है, आप देखिए अपनी नोटबुक पे आ जाइएगा। आपने ये अपनी नोटबुक पे लिखना है। अभी आप सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद आप इसे अपनी नोटबुक पे ऐसे ही लिखेंगे भी और इसे फिर लर्न भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने अपनी नोटबुक में क्या करना है, सबसे पहले डेट और डे आज का। ठीक है, और अपना जीके की टेक्स्ट नोटबुक पे आपने ओलंपिक्स ये आपने टॉपिक डालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट में क्या दिया गया है? फर्स्ट में दिया है फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स इन। ये फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स कब हुए थे या कहाँ हुए थे? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्रीस। ग्रीस कंट्री है, वहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड, 2016 ओलंपिक गेम्स इन। अब 2016 में कब कहाँ पर हुआ जो ओलंपिक गेम्स? तो 2016 में रियो, रियो कंट्री में हुआ था। तो अब इसमें देखिए 2016, ये हर 4 साल बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 4 साल बाद ये गेम्स होते हैं। तो 2016 में हुए, तो 2016 के 4 साल बाद यानी कि 2020। तो 2020 में तो हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? आपको पता होगा, क्योंकि 2020 में पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोरोना चल रहा था, कोविड-19। ठीक है, ये एक वायरस फैला हुआ था, इसलिए ये गेम्स नहीं हुआ। तो अब कब होगा? 2021 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 5 रिंग्स रिप्रेजेंट्स 5। अभी देखिए जो लोगो मैंने आपको दिखाया था पीछे अभी, उसमें 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो वो करता है 5 कॉन्टिनेंट्स। हमारी पूरी जो विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो 5 कॉन्टिनेंट्स है, आपको पता ही होगा। जैसे कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट्स है, एशिया एक कॉन्टिनेंट्स है,
ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट्स है। आप ये 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें एशिया इंडिया में आता है, ठीक है। इंडिया में आता है एक इंडिया हमारे जो कंट्री है वो कहाँ पर है, वो है एशिया कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए फोर्थ देखिए, फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपिक मस्कट वाज। अब मस्कट देखिए, मस्कट क्या होता है। मस्कट एक ये भी एक लोगो होता है, ये हर ओलंपिक में होता है, ठीक है। मस्कट वो एक जैसे एक एक कार्टून जैसा होता है, ठीक है। वो कार्टून उसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, ओलंपिक को। तो उसका उसका नाम क्या था, वो था वल्दी। ये थी, ये देखिए वेल्दी द, क्या लिखा है, डैश हंट। वेल्डी द डैश हंट, ये नाम है। ये आपको नाम याद रखना है। जो पहला जो ऑफिशियल ओलंपिक मस्कट था वो क्या था, तो वेल्दी द डैश डैश हंट। अब फिर देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक देखिए, एक तो बहुत दो ओलंपिक को कर दिया इन्होंने। एक तो ओल्ड यानी कि पुराना ओलंपिक, यानी कि जो आज से 2000 साल पहले जो ओलंपिक होते थे, और अब मॉडर्न यानी कि अब जो वर्तमान, जो मॉडर्न यानी कि नया, ठीक है। तो नए तरीके से जो ओलंपिक खेला जाता है वो उसको उसके फादर कौन थे, यानी कि उसके जनक कौन थे, यानी कि किसने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक को डिजाइन किया, ठीक है। तो उनका नाम है पेरी डे क्यूबर्टिन। क्या नाम है इनके ये फॉरेन के हैं, यानी कि विदेश के हैं, दूसरी कंट्री के हैं। इनके नाम इस तरीके से होते हैं, पेरी डे क्यूबर्टिन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। समर ओलंपिक होस्टेड थर्स थर्स इन। तो समर ओलंपिक यानी कि जो गर्मियों में जो ओलंपिक होते हैं, तो वो 3 बार, थ्रेस यानी कि 3 बार, यानी कि जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड्स कहते हैं, तो 3 बार हुए। कहाँ पर हुए 3 बार, वो हुए लंदन में, ठीक है। लंदन यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट है, ओलंपिक वेर कैंसिल्ड 3 टाइम्स ड्यू टू। अब देखिए ओलंपिक अभी तक 3 बार कैंसिल हुए हैं। ओलंपिक वेर कैंसिल्ड यानी कि 3 बार कैंसिल्ड 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार ये कैंसिल हुए हैं। अब 4 बार हो गया, अब ये चौथी बार हुआ इस बार, पिछले साल, ठीक है। तो 3 टाइम, इससे पहले 3 बार कब हुआ था, क्यों हुआ, ड्यू टू यानी कि किस वजह से हुआ, वो हुआ वार की वजह से, यानी कि युद्ध चल रहा था। युद्ध के कारण जो है 3 बार अभी तक, जैसे एक पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, इसलिए 3 बार फर्स्ट ये ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए। और अब चौथी बार हो गया, यानी कि 2020 में भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो चौथा जो कैंसिल हुआ वो क्यों हुआ, वो हुआ कोविड-19 के वजह से, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसे देख लीजिए एक बार, इसे अपनी स्क्रीन पे आप रखिए सामने, और इसको अपनी नोटबुक पे लिखिए, और ऐसे ही लिखिए, साफ साफ लिखिए, स्पेलिंग साफ साफ लिखिएगा। और एक तरफ आप देखिए इस तरह से लिखिए, एक तरफ आप ये टॉपिक लिखिए और उसके सामने उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक पे लिखिए और उसके बाद लर्न भी कीजिएगा बच्चों, ठीक है।